एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, उसकी शादी नीलम के साथ बड़ी ही धूमधाम से होती है। अब राहुल और नीलम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राहुल कपड़ों का काम करता था, अब नीलम उसकी ताकत बन गई थी। नीलम जब पनीर की सब्ज़ी बनाती थी, तो राहुल बहुत ही मज़े ले लेकर खाता था और अपनी माँ से कहता था कि मेरी पत्नी जैसा कोई खाना नहीं बनाता है। तो राहुल की माँ मज़े लेकर कहती थी कि तुम्हारी पत्नी सिंगल पीस है, इसके जैसी भगवान ने दूसरी पत्नी बनाई ही नहीं है। अब उन दोनों का प्यार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वक्त सदैव एक जैसा नहीं रहता है। उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ जाता है, उस तूफ़ान का नाम होता है रिंकी। राहुल अब जिसे दीवानों की तरह प्यार करने लगा था, उनकी शादी को 2 साल बीत गए थे। 2 साल पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन अब राहुल के सर पर रिंकी का भूत सवार हो गया था। अब राहुल ना तो अपनी पत्नी से बहुत अच्छे से बात करता था, ना उसका ख़्याल रखता था, बदले में गुस्सा, ईर्ष्या और चिढ़न देता था। ये बात नीलम को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो फिर भी सब कुछ राहुल के प्यार में बर्दाश्त करती रहती थी। एक रात जब रात के 10 बज गए थे, नीलम बेड पर लेटे-लेटे अपने पति राहुल का इंतज़ार कर रही थी। राहुल घर नहीं आता है तो नीलम इंतज़ार करती रहती है। राहुल के पास फ़ोन करती है तो राहुल फ़ोन काट देता है। इसके बाद लगभग रात के 11:30 बज जाते हैं। राहुल जब घर आता है तो नीलम अपने पति राहुल से बस इतना पूछ लेती है, आज तुम बहुत लेट आए हो, कहाँ बने रहे? तो राहुल इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी नीलम से कहता है कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? तुम मेरी माँ तो नहीं हो। मुझसे लेट आने का कारण आज तक मेरे माँ-बाप ने नहीं पूछा, तो तुम्हें ये अधिकार दे किसने दिया? नीलम जब राहुल से कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मुझे ये जानने का भी अधिकार नहीं है? तो राहुल को और गुस्सा आ जाता है, वो नीलम के एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। इसके बाद दोनों लेट जाते हैं। राहुल तो लेटते ही सो जाता है, लेकिन नीलम की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। वो पूरी रात बेड पर करवटें बदलती रहती है। अगला दिन आता है, जब सुबह होती है तो राहुल उठता है और सबसे पहले अपनी ससुराल में फ़ोन करता है और अपने ससुर से कहता है कि तुम अपनी बेटी नीलम को अपने घर ले जाओ, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद दोपहर होते-होते नीलम के माँ-बाप जब अपनी बेटी की ससुराल आते हैं तो राहुल को बैठाते हैं, उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल कोई बात समझने को तैयार ही नहीं था। आखिर थक हार कर वो अपनी बेटी नीलम को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन तो यूं ही गुजरते रहते हैं, दिन महीनों में बदल जाते हैं, लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में ना राहुल ने एक भी बार नीलम को कॉल की थी, ना उसकी कोई फिक्र या चिंता की थी। अब नीलम के घरवाले जब परेशान होते हैं तो वो राहुल के खिलाफ एक केस कर देते हैं अदालत में जाकर। अब तारीखों का सिलसिला चालू हो जाता है। इधर नीलम तारीख पे जाती थी, उधर राहुल तारीख पर आता था। अब तारीख के दौरान नीलम की नज़रें सिर्फ राहुल को देखती थीं, जबकि राहुल नीलम की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, तारीखों पे तारीखें पड़ती जाती हैं। अब लगभग 3 वर्ष का समय निकल जाता है। अब इधर राहुल की भी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान ये होता है, उसकी प्रेमिका जो रिंकी अभी तक उससे बहुत प्यार करती थी, अब वो उससे दूरी बनाने लगी थी। वो इसलिए कि अब राहुल की जेब में पैसे ख़त्म होने लगते थे। रिंकी एक ऐसी लड़की थी जिसे महँगे-महँगे होटल, रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करना पसंद था, महँगे-महँगे कपड़े और अच्छे-अच्छे गिफ्ट लेना पसंद था। राहुल की जेब और अकाउंट में जब तक पैसे रहे, तब तक तो रिंकी का प्यार राहुल के लिए हमेशा बना रहा। अब रिंकी के चक्कर में घुमाने के लिए वो अपनी दुकान को भी टाइम नहीं दे पाता था। धीरे-धीरे उसकी दुकान भी बर्बाद हो गई और थक-हार कर उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब राहुल बदले में रिंकी से प्यार चाहता था, लेकिन रिंकी को बस महँगे-महँगे तोहफ़े चाहिए थे, जो राहुल अब दे ही नहीं पाता था। उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब राहुल एक ऐसे रास्ते पे खड़ा होता है, जहाँ उसके हाथ से उसकी प्रेमिका भी निकल जाती है और पत्नी तो पहले ही निकल गई थी।
अब राहुल कुछ कर नहीं पाता है तो झुंझलाहट में शराब पीने लगता है। लगभग 6 महीने और गुजरते हैं। उसके बाद राहुल के घर पर एक शादी का कार्ड आता है। तो राहुल के माता-पिता राहुल से कहते हैं कि तुम बस पूरे दिन घूमते रहते हो, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हो, शराब पीते रहते हो, क्यों ना एक काम करो, इस शादी में तुम चले जाओ। तो राहुल भी कुछ सोचकर हाँ कर देता है और उस बारात में चला जाता है। वहाँ एक लड़की की शादी थी। वो वहाँ पहुँचने के बाद देखता है तो वहाँ नीलम के माता-पिता भी उसे दिख जाते हैं। उसके बाद वो देखता है तो उसे रिंकी की एक भतीजी दिखती है। तो वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या तुम्हारी बुआ रिंकी आई हैं शादी में? तो वो कहती है, हाँ बुआ जी आई हैं। तो राहुल कुछ सोचते हुए उस बच्ची से कहता है, क्या तुम एक बार अपनी बुआ को बुला लाओगी मेरे पास? तो वो कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बुआ जी को बुला के लाती हूँ। अब वो अपनी बुआ के पास पहुँचती है और बुआ को लेके राहुल के सामने आ जाती है। अब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उन दोनों की ज़ुबान ही काम नहीं कर रही थी। अब रिंकी कुछ देर तो राहुल को देखती रहती है। उसके बाद वो राहुल से कहती है, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बस मैं एक बात जानना चाहती हूँ। मुझे ये बता दो कि मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसा कौन-सा फ़र्ज़ है जो पत्नी होके नहीं निभाया? मैं तुम्हारी प्रेमिका तो नहीं बन सकी, लेकिन एक बात बताओ, पत्नी होके मैंने तुम्हारा ऐसा कौन-सा फ़र्ज़ नहीं निभाया? या तुम्हारे माँ-बाप को अपने माँ-बाप से बढ़ के नहीं चाहा? तुम्हारी हर छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखा। तुमने गुस्सा किया लेकिन मैंने तुम्हें बदले में प्यार ही दिया। मेरी गलती बता दो। अब राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी आँखें धोखा दे जाती हैं। उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। अब इन दोनों को आमने-सामने खड़ा देख नीलम के माता-पिता भी आके वहीं खड़े हो जाते हैं और कुछ रिश्तेदार भी वहीं आ जाते हैं। अब राहुल अपनी पत्नी नीलम से कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, एहसान इतना कर दो कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे हिस्से में जो ज़मीन आती है 2 बीघा, वो तुम अपने नाम करा लो। और वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है, हो सके तो भगवान के लिए मेरे ऊपर एक एहसान और कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही वो ये कहता है उसके बाद वो नीलम के पैर छूने के लिए झुकता है तो नीलम तुरंत पीछे बढ़ जाती है। बदले में वो रोने लगती है और राहुल के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, तुम मेरे पैर छू के मुझे पाप का भागीदार ना बनाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही इज्जत है जो आज से 5 साल पहले थी। ये सब देखकर नीलम के पिता एक ऐसा काम करते हैं कि हर इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। वो आगे बढ़ते हैं और अपनी बेटी का हाथ राहुल के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम अपनी गलती मान रहे हो। अब नीलम भी अपने पापा की बात को टाल नहीं पाती है और वो भी राजी हो जाती है राहुल के साथ जाने के लिए। अब राहुल जैसे ही ये सब देखता है तो वो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। अभी तक वहाँ पर जो लोग परेशान थे, अब वो लोग सारे खुशियों में झूमने लगते हैं। अब उस शादी में डबल खुशी हो गई थी क्योंकि अब वहाँ से एक नहीं 2 दुल्हन विदा होने वाली थी। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे लिए जो हमारी पत्नी कर देगी वो प्रेमिका कभी कर ही नहीं सकती। प्रेमिका सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद रुसवाई का कारण बनती है, जबकि पत्नी इज्जत का कारण हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको जैसी भी लगी हो, कहानी के बारे में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।